दिल से मांगो, दिल से मांगो, ज्यादा मिलेगा। मांगने में संकोच मत करो। प्रकृति बोलता है जो मांगोगे वो मिलेगा, जितना मांगोगे उतना मिलेगा। मांगने में कंजूसी मत करो, सोचने में कंजूसी मत करो। कहा गया है जो जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा कर सकता है, इसलिए जितना बड़ा मांग सकते हो उतना मांगो, और जितना मांगे हो उसके लिए उतनी तैयारी करके लग जाओ, मिशन पूरा हो जाएगा। बिजनेस फाइनेंस, जहां पर आती है बात पैसे की, पैसा पैसा पैसा, बिजनेस में पैसा चाहिए ना? नहीं एनर्जी दिख रहा है? बिजनेस में पैसा चाहिए ना? तो पहले आती है क्या? ज्ञान। हमने क्या बोला? ज्ञान चाहिए। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान क्या है? मां सरस्वती है या नहीं है? जब मां सरस्वती की कृपा हो गई तो मां लक्ष्मी की भी कृपा हो जाती है, हो जाती है। लेकिन बात एक और है, जब मां सरस्वती आ जाती है उनकी कृपा मिल जाती है, जब मां लक्ष्मी आ जाती है उनकी कृपा मिल जाती है, और जब दोनों आ जाते हैं तो मां दुर्गा का भी आशीर्वाद मिल जाता है। मां दुर्गा का भी आशीर्वाद मिल जाता है। मां दुर्गा किसके प्रतीक है? शक्ति के प्रतीक है, ताकत की प्रतीक है, बल की प्रतीक है। तो आपको क्या मिलता है? ज्ञान, धन, बल। ये तीनों चीजें अगर आपके बिजनेस में आ गया तो उछाल होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? वेरी नाइस, वेरी नाइस। दूसरी बात, जैसे हमने देखा कि फाइनेंस, पैसे की जहां तक बात आती है उसमें दो चीजें होती है। एक वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल है जो आपके पॉकेट में है, आपके अकाउंट में है, वो आपके घर में है। समझ में आगे बातें हैं? किसी के पास बाकी है वो आपका वर्किंग कैपिटल नहीं है। नहीं तो लोग सब चिट्ठी बना के लिखते हैं इतना मेरा पैसा है। नहीं, वर्किंग कैपिटल वो है कि आज जरूरत पड़ी तो हम उसे यूज कर सकते हैं। और जितनी ज्यादा वर्किंग कैपिटल आपके बिजनेस में है उतनी बड़ी ज्यादा एनर्जी है। आपकी बिजनेस की एनर्जी क्या है? वर्किंग कैपिटल। अकाउंट चेक करो, अकाउंट में पैसा कितना है, पॉकेट में पैसा कितना है, वही आपकी बिजनेस में एनर्जी है। इनकम क्रिएशन तो इंपॉर्टेंट है, बट इनकम क्रिएशन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेल्थ क्रिएशन है। क्या है? वेल्थ क्रिएशन। क्या है? वेल्थ क्रिएशन। अकाउंट में पैसा चाहिए, अकाउंट में पैसा, पॉकेट में पैसा, कैश में पैसा, घर में पैसा, चेक नहीं, चेक नहीं। समझ में आई बात है? वर्किंग कैपिटल ऐसा होना चाहिए, तब जाकर के आपको मिलता है एक बड़ी एनर्जी। तो हम थोड़ी सी ऐसा कर लें, इनकम क्रिएशन जरूरी है, पीछे हाथ जाकर के, इनकम क्रिएशन जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा वेल्थ क्रिएशन चाहिए। इनकम क्रिएशन तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी वेल्थ क्रिएशन है। अभी आप सोचेंगे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हमें अपने माइंड में उसको इनपुट करना है। जो माइंड बोलेगा वही बॉडी करेगी, इसलिए वो सारे इंस्ट्रक्शंस अपने बॉडी को देना जरूरी होता है। आप इस चीज को कभी रियलाइज किए हैं कि जो माइंड बोलता है वही बॉडी करता है? किए हैं? तो माइंड को क्या करना है? अच्छी अच्छी इनपुट्स देनी है। मुझे पैसा चाहिए, मुझे बिजनेस में बहुत आगे बढ़ना है, मुझे बहुत कुछ करना है, मेरा वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, मेरे अकाउंट में ज्यादा पैसा आना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन देना जरूरी है। तब जाकर के आपकी बॉडी भी उस रफ्तार में आएगी। इसलिए थोड़ी थोड़ी हम अपने मूवमेंट के माध्यम से इनपुट्स अपने अंदर देते जाएंगे। नेगेटिव कैश फ्लो बहुत ही डेंजरस चीज है बिजनेस में। खर्चा है हमारे कंपनी का एक महीने में 5 लाख, बट मेरे अकाउंट में है सिर्फ 4 लाख। अब क्या होगा?
तो 1 लाख के जुगाड़ में हमारा माइंड कहां शिफ्ट होगा? रिकवरी में। कहां शिफ्ट होगा? थोड़ा हाथ इधर कर देंगे। रिकवरी में। हमारा माइंड कहां शिफ्ट होगा? रिकवरी में। और दूसरा जगह हमारा माइंड कहां जाएगा? ऑपरेशन में। हम हो जाएंगे मैनेजर। पैसा का जुगाड़ में लाओ, पैसा का जुगाड़ में लाओ, और हम बिजनेस को फोकस नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस प्रॉब्लम में आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए आपकी जो ऑपरेशन कॉस्ट है उसका 2, 3, 4, 5 महीने का पैसा आपके अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए। गलतियां क्या करते हैं हम? कभी घर बना लेते हैं, कभी हम लोग प्लॉट ले लेते हैं, कभी यहां डाल देते हैं, कभी वहां डाल देते हैं। होता है कि नहीं होता है? घर लेना चाहिए, प्लॉट लेना चाहिए, ऑफिस लेना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन वर्किंग कैपिटल को डिस्टर्ब करके नहीं। आप सिर्फ, आज कौन सा तारीख है? 1 मार्च है। आप जो है अपने अंदर जिद बना लीजिए कि न्यू फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 20 से लेकर के 31 मार्च 21 तक मैं अपना वर्किंग कैपिटल को मैनेज रखूंगा, मेंटेन रखूंगा, अकाउंट को हेल्दी रखूंगा, हैप्पी रखूंगा, और फिर मेरे को बताइएगा कि आपकी बिजनेस की एनर्जी कितनी मिलेगी। आपकी बिजनेस की एनर्जी सिर्फ वर्किंग कैपिटल से 5 गुना बढ़ जाएगी, रफ्तार बढ़ जाएगी। आप सोचने लगोगे बिजनेस के विषय में, आप वहां पर समय दोगे जहां बिजनेस आने वाला है। कहां समय दोगे? जहां बिजनेस आने वाला है, तो बिजनेस आ जाएगा। जिस चीज को चाहते हो वो मिलता है कि नहीं मिलता है? प्रयास तो करना पड़ेगा ना। तो अगर ऐसा करेंगे तो आपका फोकस बिजनेस पे रहेगा। बिजनेस जहां मिलेगा वहां समय ज्यादा देंगे, बिजनेस ज्यादा आएगा और ज्यादा आपका ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, और ज्यादा आपके अकाउंट में वेल्थ आएगा। हम तो सिर्फ 4 और 5 महीने की बात किए, 1 साल पूरा करेंगे तो 10 महीने का 1 साल का ऑपरेटिंग कॉस्ट अपने पास लेकर के चलेंगे। You will be more happy, you will be more enjoying in your business. बिजनेस अगर बढ़ता जाएगा, आप मूवमेंट को एंजॉय करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए वर्किंग कैपिटल को ध्यान में रखना है, कभी भी निगेटिव कैश फ्लो में नहीं आना है। ठीक है? तो हम क्या करना चाहेंगे? निगेटिव वर्किंग कैपिटल में नहीं जाना है। कर सकते हैं? निगेटिव वर्किंग कैपिटल में नहीं जाना है। एक्टिविटी कर रहे हैं हम लोग। निगेटिव वर्किंग कैपिटल में नहीं जाना है। निगेटिव वर्किंग कैपिटल में नहीं जाना है। वर्किंग कैपिटल को ज्यादा हेल्दी बनाना है, ज्यादा हेल्दी बनाना है, ज्यादा हेल्दी बनाना है, और अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाना है। थैंक यू दोस्तों। बिजनेस में बहुत सारी फाइनेंशियल लीकेज होती है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। बहुत जगह होती है, बहुत जगह होती है। सिंपली जैसे हमने बोला, टीम मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, बहुत सारी ऐसी जगह चीजें हैं जहां पर हम अपने कॉस्ट को बचा सकते हैं, एक्सपेंस को बचा सकते हैं, लेकिन उस लेवल तक हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक रहता है कि हम बहुत बिजी हैं, और दूसरा रहता है कि आपके पास कोई एक्सपर्ट बढ़िया अकाउंटेंट नहीं है, या एक्सपेंस का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पूरा चेक लिस्ट का स्टडी करने वाला कोई नहीं है, या उसका और ऑप्शन क्या हो सकता है, इसका चीज नहीं रहता है ध्यान में, और जाकर के फाइनेंशियल लीकेज होती है। अगर मान लेते हैं कि ये आपका वेल्थ अकाउंट है, इसमें आप पैसा भर रहे हैं, लेकिन अंदर से होल है और यहां से निकल रहा है, तो कभी भर सकता है क्या ये बढ़िया से? तो फाइनेंशियल लीकेज के स्टॉप कैसे करना है, इसके विषय में जब हमारा सेशन इसके विषय में आएगा तो हम बात करेंगे। बट फाइनेंशियल लीकेज को बिजनेस में रोकना बहुत जरूरी होता है। वी कैन गो टू द नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल फिटनेस। आप में से कितने ऐसे हैं जो चाहते हैं
कि हमारी कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी फैमिली में फाइनेंशियल फिटनेस हो, एक भी पैसा हमारे ऊपर उधारी नहीं हो, एक भी हमारी कंपनी के ऊपर कोई भी डेब्ट फ्री कंपनी बनाना चाहते हैं, 1 रुपया भी उधारी नहीं। कितने लोग हैं ऐसा? कितने लोग हैं ऐसा? जिस दिन अपने कंपनी को डेब्ट फ्री बना लेंगे, आपका माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा, नेचुरल एनर्जी आ जाएगी। इसलिए कभी भी ध्यान में रखना है कि हमें अपने बिजनेस को फाइनेंशियल फिटनेस देना है, डेब्ट फ्री बनाना है। और बहुत सारे ये फंड रेजिंग के फॉर्मूला हैं। जब ये फाइनेंस के टॉपिक्स आएंगे तो हम देखेंगे कि आपको अपने बिजनेस में पैसे की जुगाड़ बहुत बड़ी लेवल में कैसे कैसे कर सकते हैं। हाउ टू गेन मोर मनी इन योर बिजनेस। फंड रेजिंग के बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे केस स्टडी देखेंगे कि जीरो से स्टार्ट करने वाला आदमी ने बहुत सारा फंड इकट्ठा कर लिया है बिजनेस में, और जो एक्सपीरियंस्ड है, जो पुराना है, उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, उसके लिए तो और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। इसलिए फंड रेजिंग का स्किल्स, ट्रिक्स, टेक्निक्स अपने पास होना चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए, उसके ऊपर वर्किंग होना चाहिए, ताकि आपके अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा फंड आकर के इकट्ठा हो। नेक्स्ट वी कैन गो अहेड। इकोसिस्टम, जहां तक टेक्नोलॉजी की बात आती है, आज का जो बिजनेस वर्ल्ड है, इट्स नीडफुल फॉर द टेक्नोलॉजी। जो जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, एक तो कस्टमर को एंगेज करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? करता है। टाइम लेता है कम, स्पीड लेता है ज्यादा। आपका मार्केट की जो एड्रेस एरिया है वो ज्यादा से ज्यादा दूरी तक पहुंचाता है। मार्केट एरिया आपका ज्यादा से ज्यादा कवर करता है, कम समय में कवर करता है, कम खर्चे में कवर करता है। आपके कस्टमर को, आपके कंज्यूमर को, आपके प्रोस्पेक्ट को एंगेज भी रखता है। जब हम टेक्नोलॉजी की पूरी बातें सब स्टडी करेंगे, उसके लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा का सेशन होगा इसमें, तब आपको समझ में आएगा कि हम टेक्नोलॉजी का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। बहुत सारा टेक्नोलॉजी के लाइटिंग से हमारे ऑपरेशंस में हमारा बिजनेस टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होना चाहिए।